हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्न में से किस वाद्य को झारखंडी वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, केंद्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा पर्व राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, बहुरा पर्व। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, रेवे नॉट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की किसका गोत्र अपनाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की किसका गोत्र अपनाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, पति का। अगर आप लोग इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी प्रथा अपनी भयंकरता, अमानवीयता एवं संवेद शून्यता के लिए जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सी प्रथा अपनी भयंकरता, अमानवीयता एवं संवेद शून्यता के लिए जानी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, डायन प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डायन विद्या ग्रहण करने के दौरान सर्वप्रथम किसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश में करने के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए डायन विद्या ग्रहण करने के दौरान सर्वप्रथम किसका प्रयोग आत्मा को बुलाने और उसे वश में करने के लिए किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, भगवा कुआं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धू भगत का चोरैया के जमींदार परिवार के भुन्नू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बुद्धू भगत का चोरैया के जमींदार परिवार के भुन्नू सिंह के साथ किस बात को लेकर मतभेद हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, जनेऊ उदाहरण के लिए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है।
और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने इस्तीफा कब दी थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर में नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने इस्तीफा कब दी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जड़ी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ था, जो बाद में सांसद एवं केंद्र मंत्री भी बनी थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ध्यान से देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, कार्तिक उरांव की शादी 1950 ईस्वी में किसके साथ हुआ था, जो बाद में सांसद एवं केंद्र मंत्री भी बनी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, सुमति उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, चिरूडी नरसंहार मामले में किस वर्ष शिबू सोरेन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरे में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौरे में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मनोरंजन गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मराठा भास्कर राव पंडित किस वर्ष बंगाल आक्रमण के लिए जाते समय झारखंड से गुजरा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, मराठा भास्कर राव पंडित किस वर्ष बंगाल आक्रमण के लिए जाते समय झारखंड से गुजरा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1743 ईस्वी में। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना निम्न में से किस नदी पर की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना निम्न में से किस नदी पर की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन बी बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के दायरे में निम्न में से कौन आते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के दायरे में निम्न में से कौन आते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड राज्य के किस शहर से की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड राज्य के किस शहर से की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रांची से। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।